नारी सशक्तिकरण या नारी अभ्युदय केवल महिलाओं के अधिकार का विषय नहीं है, यह मानव सभ्यता के भविष्य का विषय है। और मैं अपनी बात एक गहरी सत्यता से प्रारंभ करना चाहता हूं, जिस समाज ने नारी को दबाया वह कभी महान नहीं बन सका। इतिहास इसका साक्षी है। जिस समाज ने महिलाओं को सम्मान दिया, शिक्षा दी, नेतृत्व दिया, वह समाज आगे बढ़ा। और जिसने महिलाओं को केवल बंधनों में रखा, वहां अज्ञान, अन्याय और पतन बढ़ा। आनंद मार्ग दर्शन नारी को किसी कमजोर अस्तित्व के रूप में नहीं देखता। आनंद मार्ग कहता है कि नारी और पुरुष मानव समाज के दो समान और पूरक पक्ष हैं। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो आनंद मार्ग के प्रवर्तक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, नारी और पुरुष समान रूप से दो पंख हैं। यदि एक पंख कमजोर होगा तो समाज उड़ नहीं पाएगा। आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में महिलाएं भेदभाव का सामना कर रही हैं। कहीं शिक्षा से वंचित हैं, कहीं हिंसा का शिकार है, कहीं आर्थिक रूप से निर्भर बनाई जाती हैं और कहीं उन्हें केवल वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की समस्या है। क्योंकि जब मानव समाज की आधी शक्ति दबा दी जाती है तो पूरा समाज कमजोर हो जाता है। आनंद मार्ग का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। हर मानव आत्मा समान है। आत्मा का कोई जेंडर, लिंग नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। यदि परम पुरुष की संतान होने के नाते सभी समान हैं, तो फिर नारी को कमतर मानने का अधिकार किसी को कैसे हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सदियों से समाज में अनेक संकीर्ण धारणाएं बनाई गई। महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित किया गया, उनके आत्मविश्वास को दबाया गया। कई जगह धर्म और संस्कृति के नाम पर भी महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया गया। आनंद मार्ग ऐसे सभी अन्यायपूर्ण विचारों का विरोध करता है। नारी केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली शक्ति नहीं है, वह समाज निर्माण की शक्ति है, वह शिक्षा की शक्ति है, वह नेतृत्व की शक्ति है, वह करुणा और संघर्ष दोनों की प्रतीक है। आज यदि हम दुनिया के बड़े बदलावों को देखें तो पाएंगे कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की है। चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान, प्रशासन, कला, आध्यात्मिकता, समाज सेवा और नेतृत्व, हर क्षेत्र में। फिर भी प्रश्न यह है कि क्या समाज वास्तव में महिलाओं को समान अवसर दे रहा है? सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब मानसिकता बदलेगी। आनंद मार्ग कहता है कि नारी को केवल सुरक्षा नहीं, सम्मान चाहिए। केवल सहानुभूति नहीं, समान अवसर चाहिए। केवल प्रशंसा नहीं, निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। आज आधुनिक समाज में एक दूसरी समस्या भी दिखाई देती है। कहीं महिलाओं को दबाया जाता है तो कहीं बाजारवाद उन्हें केवल उपभोग की वस्तु बनाकर प्रस्तुत करता है। विज्ञापनों, फिल्मों और सोशल मीडिया में नारी की गरिमा को कम करके दिखाया जाता है। यह भी शोषण का ही एक रूप है। आनंद मार्ग नारी की वास्तविक गरिमा की बात करता है। ऐसी गरिमा जो उसके चरित्र, बुद्धि, चेतना और मानवता पर आधारित हो। सच्चा सशक्तिकरण केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, सच्चा सशक्तिकरण है मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति। जब नारी शिक्षित होगी, आत्मनिर्भर होगी और आध्यात्मिक रूप से जागृत होगी, तभी समाज में वास्तविक संतुलन आएगा। आनंद मार्ग ने हमेशा महिलाओं को नेतृत्व के अवसर दिए। साधना, शिक्षा, सेवा और सामाजिक कार्य, हर क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी कार्य केवल पुरुष या केवल महिला के लिए सीमित नहीं है। योग्यता और सेवा भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि नारी सम्मान केवल एक सोशल इशू नहीं है, यह मानव सभ्यता के विकास का आधार है। यदि घर में माँ का सम्मान नहीं होगा तो बच्चों के संस्कार कमजोर होंगे। यदि समाज में महिलाओं को अवसर नहीं मिलेगा
तो समाज अपनी आधी प्रतिभा खो देगी। यदि नारी सुरक्षित नहीं होगी तो कोई भी सभ्यता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए नारी शक्ति का प्रश्न केवल महिलाओं का प्रश्न नहीं, संपूर्ण मानवता का प्रश्न है। लेकिन साथ ही महिलाओं को भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि वे केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं हैं, उनके भीतर असीम शक्ति है। साधना इस आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। ध्यान आत्मविश्वास देता है। आध्यात्मिकता भय को कम करती है और चरित्र मनुष्य को अजेय बनाता है। आनंद मार्ग का आदर्श केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना का विकास है, चेतना में परिवर्तन है। ऐसा समाज जहां पुरुष और महिला स्पर्धा नहीं बल्कि सहयोगी हो, जहां सम्मान हो, शोषण नहीं, जहां समानता हो, अहंकार नहीं, जहां मानवता हो, संकीर्णता नहीं। हे जगतवासी, यदि हमें एक महान समाज बनाना है तो नारी शक्ति को जागृत करना ही होगा। हर बेटी को शिक्षा मिले, हर महिला को सम्मान मिले, हर नारी को भयमुक्त जीवन मिले, हर मानव यह समझे कि नारी का उत्थान ही मानवता का उत्थान है। अंत में यही कहना चाहूंगा, जिस समाज ने नारी को दबाया वह कभी महान नहीं बन सका, और जो समाज नारी का सम्मान करेगा वही भविष्य का नेतृत्व करेगा। आइए हम संकल्प लें, हम नारी का सम्मान करेंगे, हम समानता का समर्थन करेंगे, हम शोषण का विरोध करेंगे और एक संतुलित, नैतिक और आध्यात्मिक समाज का निर्माण करेंगे। एम्पावर वुमेन, एम्पावर ह्यूमैनिटी।